सफ़र की हद है वहाँ तक कि जहाँ तक ये आसमान रहे, चले चलो वहाँ तक जहाँ तक बाकी पीछे कुछ निशान रहे। वो क्या उठाए कदम कि आ गई ये मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में बाकी कुछ थकान रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट द नॉलेज ऑफ ओशन पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही क्रमबद्ध रूप में सुचारू तरीके से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लेक्चर में जो स्टडी की थी वो किया था ट्रांस हिमालय और आपका ग्रेटर हिमालय के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, आज हम लोगों को बाकी करना है जो इसकी 3 और श्रेणियाँ बाकी थी, जो आपका आता है लघु हिमालय यानी शॉर्ट हिमालय या मिडल हिमालय जिसको बोलते हो, फिर आउटर हिमालय यानी जो आपका शिवालिक हिमालय बोलते हैं, एंड लास्ट इज वन ऑफ द पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय आपका जो होता है वो 5th पार्ट आता है जो आपका दिहांग राज्य के राइट साइड में पड़ता है यानी पूर्व में पड़ता है। तो चलिए, हाँ आपसे बता दूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा आप शुरू में ही 1-2 मिनट 3 मिनट देख करके छोड़ दोगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। फ़ायदा क्या है आपका टाइम बर्बाद करने से। और आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अन्य चीज़ों पर जैसे सोशल मीडिया पर इतना समय बर्बाद करते हो, अगर इतना समय आप आधे घंटे का साथ मेरे लिए दे दोगे तो यहाँ पे आप मेरे लिए नहीं दोगे, ये अपने लिए दोगे। क्यों? आपको यहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेस देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अपना लेक्चर। आज हमें आज डिस्कस करना है नॉर्थ हिमालय, जो आपका मतलब हिमालय के 2 पार्ट हो चुके हैं। ट्रांस हिमालय हमने बताया है आपको, जो है मैं थोड़ा सा अलग आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका बनाया था मैंने, ये आपका एक मान लीजिए थोड़ा सा ये जोन आपका निकालिए, यहाँ तक जो आपका होता था ये कौन सा था? ये था आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। इसके बाद ये आपका जो आता है, ये जो पहली सीमा जाती है इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको हम बात करते हैं जो फर्स्ट रेंज है, इसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, यानी ये इसके 2 जोन हो गए, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। आज मेरे हम लोगों को डिस्कस करना है इसी के नीचे जो थर्ड आती है इसको क्या बोलते हैं? लघु हिमालय या मिडल हिमालय। मिडल हिमालय। ठीक, फोर्थ आपकी जो जोन आएगी इसको हम बोलेंगे क्या? मिडल हिमालय के बाद, मिडल हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक के बाद हमको क्या डिस्कस करना है? ये आपका जो रह जाता है इस जो पोर्शन ये जो रह जाता है आपका, इसको कौन सा बोलते हैं? यही आपका पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल। क्यों? यहाँ पे दिहांग गार्ड है, दिहांग जॉर्ज क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या चर्चा करनी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपका शॉर्ट हिमालय है या मिडल हिमालय है, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे मिडल हिमालय। मिडल हिमालय के सबसे पहले हम लोग अगर लेंथ जानेंगे तो लेंथ के बारे में जब आपको बताएं तो लेंथ उतनी है जितनी आपकी ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री हिमालय की थी। कितनी? 2500 किलोमीटर। इसमें विदाउट एनी डाउट आप लिख सकते हो इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, जो इसकी विड्थ जानेंगे यानी चौड़ाई, जो इसकी विड्थ है वो कितनी है? विड्थ हम लोग मानते हैं इसकी 80 किलोमीटर होती है। 80 किलोमीटर यानी ये आप जान लीजिए कि ये लार्जेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा चौड़ी है, यानी मोस्ट वाइडेस्ट है। मोस्ट वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ी है। ठीक है, सबसे चौड़ी है। इसके बाद आप इसकी अगर हाइट की बात करते हो, हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी
जो है इससे कम है, ये आपकी 1300 से आप जाते हो 5100 मीटर तक है। ठीक, तो ये कोई, लेकिन हाइट में सबसे ज़्यादा कौन सा था, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय? क्यों भाई, जो अब ग्रेटर है हिमालय, ग्रेटर हिमालय है तो जाहिर सी बात है इसको महान बनने के लिए कोई महान काम करना होगा। महान के लिए क्या है, महान इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जितनी भी जो चोटियां हैं, जितनी भी पीक्स हैं, सब हिम रेखा, यानी हिम रेखा समझ रहे हैं, आइस लाइन के सब ऊपर है। हिम रेखा कितनी होती है, 4400। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखिए अगर आपको बृहद हिमालय पूरा पढ़ना है, हिमाद्री हिमालय या ग्रेटर हिमालय के बारे में पूरी जानकारी मैंने इसके पिछले वीडियो में दिया है, आप उसको पढ़िए। तो ये हमने बताया आपको कि इसकी लंबाई कितनी है, लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की, इसको मैं लिख भी देता हूँ, लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसी को कहते हैं। इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, चौड़ाई है आपकी 80 किलोमीटर और ऊंचाई आपकी 5100 मीटर तक है। ठीक, आइए अब हम लोग आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए, लघु हिमालय जो है, आपको बता दें कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय जो है क्रस्ट मेंटल थ्रस्ट द्वारा डिवाइड होता है। खैर ये सब आपको बाद में बताएंगे, आप परेशान मत होइए। आज हम लोग जानेंगे लघु हिमालय जो है, इसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे 5 श्रेणियाँ इसकी अलग अलग दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका पहली श्रेणी पीर पंजाल, दूसरी आपकी पड़ती है धौलाधार, तीसरी आपकी पड़ती है मसूरी, फिर नागाटीमा और महाभारत। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 श्रेणियां हैं, ये 5 श्रेणियां जो आपको बताया पहले, पीर पंजाल श्रेणी ये आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सेकेंड आपकी जो पड़ती है धौलाधार श्रेणी, ये पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। एंड थर्ड वन इज दैट मसूरी, मसूरी आपकी उत्तराखंड में पड़ जाती है। एंड फोर्थ जो है और फिफ्थ नागाटीमा, ये नेपाल हिमालय के भाग हैं, नेपाल हिमालय में चले जाते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो आइए हम इसके नाम भी लिख लेते हैं, कौन कौन से इसकी जो 5 श्रेणियां बांटी गई हैं, जिनको हम लोग रेंज बोलेंगे। ठीक, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पीर पंजाल, पीर पंजाल ये फर्स्ट है। सेकंड कौन सी है, पीर पंजाल के बाद धौलाधार, थर्ड आपकी जो है मसूरी, फोर्थ आपकी जब आओगे तो फोर्थ आपकी पड़ जाएगी जिसका नाम बोलते हैं कौन सी, नागाटीमा। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ को क्या बोलेंगे, नागाटीमा के बाद आप जो है बोल दोगे महाभारत। ये पांचों हैं। ठीक, पीर पंजाल कहाँ पे है आपको मैं बताता हूँ, मार्कर चेंज कर। देखिए, पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ठीक, मसूरी कहाँ पे पड़ेगी, मसूरी आप ये देख पा रहे हैं उत्तराखंड वाला रीजन है, उत्तराखंड। जो नागाटीमा और महाभारत है ये दोनों ही नेपाल में आ जाते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई? अभी मैंने सिर्फ इसका डिवीजन बताया है। ठीक है, तो आप समझ गए पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागाटीमा, महाभारत, ये 5 श्रेणियों में आपका लघु हिमालय या मिडल हिमालय डिवाइड है। ठीक है, अब इन 5 श्रेणियों की हम विशेषताएं पढ़ेंगे, यानी इसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम जो है इनकी 5 रेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम पीर पंजाल के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ये आपको दिखाया गया है, ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर जो है इसमें पीर पंजाल के दक्षिण में यहां पर पड़ता है आपका जम्मू, क्या है, जम्मू। और आपका जो श्रीनगर पड़ता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो थी, ये क्या है, श्रीनगर। अब मान लीजिए आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आप पीर पंजाल चोटी है कैसे जाओगे, इसके बीच में कोई रास्ता होना चाहिए,
तो जम्मू से श्रीनगर के लिए एक रास्ता जाता है, लेकिन रास्ते के लिए यहाँ पे एक दर्रा बनाया गया है, पास, जिसको माउंटेन पास कहते हैं, यानी पर्वतीय दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। अब ये बनिहाल दर्रा आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। अब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जम्मू पड़ा, ये आपका श्रीनगर है, जम्मू और श्रीनगर में जाना है, ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। यहाँ पे एक पास बन गया और इससे आपको जाना पड़ेगा जब, तो ये दर्रा ही मदद करेगा। इस दर्रे का नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। ठीक, ये बनिहाल दर्रा है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। आप समझ गए किस श्रेणी पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं है। तो बनिहाल दर्रा आपसे पूछ लिया जाए किस श्रेणी पर है, किस पर्वत श्रेणी पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर अगर हमें जाना है तो हम कौन सी रोड से जाएंगे? जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग जो है यहीं से जाता है। इसी बनिहाल दर्रे में आपकी एक सुरंग पाई जाती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी पर। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी पर कौन सी सुरंग पाई जाती है? जवाहर सुरंग। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग इसी जवाहर सुरंग से होकर जाता है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आप पीर पंजाल श्रेणी के बारे में समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो है पीर पंजाल के बाद आगे बात करेंगे कि अब इसके बारे में धौलाधार श्रेणी के बारे में बात करेंगे। पीर पंजाल के बारे में बात हो चुकी है। ठीक, आइए आप नोट करते रहिए इसको। ठीक, चलिए देखिए, ये आपका जो पाई जाती है बीच में जो अब सेकंड नंबर की आएगी, ये हमने फर्स्ट नंबर डिस्कस कर लिया आपसे। अब सेकंड नंबर ये जो है इसको क्या बोलेंगे? तो ये आपकी जो श्रेणी है इसको बोलते हैं आपकी धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी जो है, अब इस धौलाधार श्रेणी ये जनरली आप देखोगे तो मुख्य रूप से कहाँ पाई जा रही है? तो धौलाधार श्रेणी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी धौलाधार श्रेणी। ठीक है, अब चूंकि हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है क्या? शिमला। शिमला इसी धौलाधार श्रेणी में यहाँ पर स्थित है। क्या है? शिमला राजधानी इसी धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। आपको ये बात भी क्लियर हो गई, धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद आप जानोगे कि थर्ड नंबर की आती है जो कि मसूरी है, और फोर्थ और फिफ्थ नंबर में ये आपका फोर्थ नंबर है, ये आपके फिफ्थ नंबर है। ये दोनों तो नेपाल में पाई जाती हैं, जिनका नाम है महाभारत, नागाटीमा और महाभारत, और इसका नाम है मसूरी। आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर दूं, मसूरी, इसका नाम है नागाटीमा, और इसका नाम क्या है आपका? महाभारत। ठीक है, तो ये नागाटीमा और महाभारत ये दो श्रेणियां पाई जाती हैं आपकी। तो अब आपको ये भी पता चल गया। अब चूंकि आप जानते हो जो ऊपर देख रहे हो वृहद हिमालय है आपका, ये वाला, ये कौन सा है? ये आपका वृहद हिमालय है, जो कि मैंने दिखा भी दिया है। ये क्या है? यानी ग्रेटर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय है। अब ये आपका कौन सा है? मिडल हिमालय है। मिडल हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में श्रेणियां पाई जाती हैं। अब पूछ लिया जाए पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में देखिए आप, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में, और जो आपका वृहद हिमालय है, या आप कह लीजिए कि हिमाचल हिमालय है या ग्रेटर हिमालय है, इसके दक्षिण में यहाँ पे ये एक जो है कुछ समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक पर्वत है, ये आप जाओगे, फिर ये है, तो यहाँ पे जो आपका पाया जा रहा है
इसको आप बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ये आपका मान लीजिए मिडल हिमालय है, आप देख पा रहे हैं। आई होप थोड़ा सा माइक में दिक्कत होगी आपको। देखिए ये है, ये आपका कौन सा है, ये ग्रेटर हिमालय है। इसके बाद ये मान लीजिए मिडल हिमालय है। ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडल हिमालय। बीच में जो समतल सपाट मैदान पाया जा रहा है, प्लेन, इनको क्या बोलते हैं, वैलीज। वे वैलीज हैं, यानी ये क्या है, ये घाटियां हैं जो आपके प्लेन्स पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये एक टाइप का प्लेन है। अब बीच में पड़ गया, ये ही प्लेन जो है इनको हम घाटियां कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो वृहद हिमालय है, आपको पता है यहाँ पे जो वर्ष भर होता है, यहाँ पे तो आइस कवर रहता है, यानी ये हिमाच्छादित रहते हैं हमेशा, हिमाच्छादित रहेंगे, यानी यहाँ पे हमेशा बर्फ रहेगी। ये क्या है, आइस है। बट यहाँ वर्ष भर नहीं रहेगी। जब गर्मियों का सीजन आता है तब होता क्या है, गर्मियों के टाइम यहाँ से बर्फ जो है पिघलने लगती है, और जब बर्फ पिघलने लगती है तो इनकी जो स्लोप होती है, किनकी स्लोप, ये जो आपकी ये घाटियाँ हैं, यहाँ पे आपके जो है घाटियाँ डिवाइड हो जाएंगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो आपकी स्लोप आएगी लघु हिमालय की या मिडल हिमालय की, इन पर लंबे लंबे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। अब ये शीतोष्ण घास के मैदान क्या होते हैं, आपको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया है कि जैसे आप पढ़ोगे यूएसए में प्रेयरी पाया जाता है ना, इसी तरह से अफ्रीका में डाउन्स पाए जाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए यूएसए वाला यहाँ पे जो है क्लाइमेट हो जाता है, और इन्हीं लंबे लंबे घास के मैदानों को जो इन घाटियों में पाए जाएंगे, इनकी ढालों पर पाए जाते हैं। ये कोई पर्वत है तो एक पर्वत की ढाल पर ये लंबे जो घास पाए, इनको बोलते हैं पास्चुअरी लैंड, पास्चर लैंड, ठीक, पास्चर लैंड, यानी ये क्या है, ये घास के मैदान है, घास के मैदान। क्लियर हो गया, ये घास के मैदान है। अब इन घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, घास के मैदानों को जगह जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे इनको जब आओगे तो हिमाचल प्रदेश में आप जो है, पहली बात तो पहले जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे इनको बोलते हैं मर्ग नाम से जानते हैं। आपको मैं, अब आप ये समझ तो चुके ही हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो आप जम्मू कश्मीर की अगर बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में इनको क्या कहते हैं, मर्ग। मर्ग को क्या बोलते हैं, इसी से बने, जैसे सोनमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। इसी तरह आप जब उत्तराखंड में पहुंचोगे, उत्तराखंड में भी दो नाम जानते हैं, क्या होते हैं उत्तराखंड में, अगर आप नाम बताएं तो इनके होते हैं बुग्याल और पयाल। बुग्याल और पयाल बोले जाते हैं उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को, ठीक। अब ये जो घाटियां हैं, कुछ घाटियां भी मैंने बताई, जो ये घाटियां पाई जाती हैं, जैसे बताया ना आपसे, ये स्लोप बन जाती है, फिर उसके बाद फिर ये पर्वत रहता है। तो ये आपका कौन सा है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडल हिमालय। ये जो घाटी है, इस तरह की कई घाटी बनती हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर में जो बनती है, तो इसको कौन सी घाटी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर वाली को, जो जम्मू कश्मीर की घाटी होती है, इसको बोलते हैं आपकी जो पहले नंबर की है। देखिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ, जो जम्मू कश्मीर वाली घाटी है, इस घाटी को हम लोग बोलेंगे कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली, ठीक। फिर इसी कश्मीर वैली में अगर आपको बता दें तो इसी में आपका पाया जाता है जो है वूलर झील, डल झील और श्रीनगर वूलर झील, वूलर लेक, डल लेक। जो आपका श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर इसे डल लेक के किनारे, श्रीनगर
इसी डल झील के किनारे पर पड़ता है श्रीनगर। ठीक है, डल झील के आसपास है, वूलर झील के किनारे पर है। ओके, तो आपको ये क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कश्मीर वैली के बारे में भी। अब आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी हमें पढ़ना है। जो आपका कश्मीर हिमालय कश्मीर घाटी हमने बता दिया। अब आते हैं जो है कुल्लू कांगड़ा घाटी। इधर मैं रख पढ़ दूँ 10 मिनट, ये तो आप समझी सकते। तो आइए, ये कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ है? कुल्लू कांगड़ा घाटी ये कहाँ है? आप देख पा रहे हैं, जस्ट हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू कांगड़ा घाटी। अगर इंग्लिश में लिखेंगे आप कुल्लू कांगड़ा वैली। ठीक, फिर आप जब जाओगे तो नेपाल में जो पड़ जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? नेपाल वाली। इनको बोलते हैं काठमांडू वैली। काठमांडू वैली, काठमांडू घाटी जो है, इनको काठमांडू घाटी बोलते हैं। कहाँ की है? ये आपकी पड़ती है जो है नेपाल में। तो इस तरह से आप देख पाए कि आपको जो मैंने बताया, ये सब आपका तो जो मिडल हिमालय है ये महत्वपूर्ण था और ये हो चुका है। हाँ, अभी इसमें कुछ, अब जो आप जब जानते हो कि जब जैसे स्थल पाया जाता है, तो आपकी जो घाटियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने ये बताया है कि आप जब ये देखोगे, ये कुछ समतल मैदान भी ये शिवालिक है। तो ये आपका जब ये आपका मान लीजिए पड़ता है मिडल हिमालय, और ये आपका पड़ रहा है कौन सा? इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय। तो ये जो घाटियाँ हैं, अब घाटियाँ हैं तो अब जाहिर सी बात है, ऐसी घाटियाँ जो होती हैं वहीं पे आदमी को रहने के योग्य जो है हमें स्वास्थ्यवर्धक प्लेस मिलते हैं। टूरिज्म प्लेस जितने भी होते हैं घूमने वाले यहीं पे मिलेंगे। जैसे आप चाहे सोनमर्ग जाओ, चाहे गुलमर्ग जाओ, या आप अमरनाथ गुफा जाते हो, वैष्णो देवी माता जाते हो, या आप जाते हो रानीखेत, नैनीताल, शिमला, मसूरी जो है, पिंडसर, आप कहीं भी घूमने जाते हैं आपको सब ये मिलते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको एक तरफ से जो है। तो सबसे पहले जो स्वास्थ्यवर्धक प्लेस हैं, आपको श्रीनगर में तो बताइए दिया है, वूलर झील, डल झील, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब आप जम्मू कश्मीर में घूम सकते हैं। ठीक, जाइएगा जरूर घूमने, बहुत ही अच्छा स्थान है और स्वास्थ्यवर्धक के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक, लंबे लंबे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में घूमने वाले प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस, इनको कुछ बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में आप जैसे जाओगे तो शिमला पड़ता है सबसे पहले। शिमला के बाद आपका पड़ता है कौन सा? डलहौजी पड़ता है, डलहौजी। और शिमला, डलहौजी, मनाली, जो एक्सेट्रा प्लेसेस हैं ये आपके कहाँ पड़ते हैं? शिमला, डलहौजी और मनाली। डलहौजी, मनाली, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। फिर आपके उत्तराखंड में भी कुछ प्लेसेस पाए जाते हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड, आइए जानते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से पाए जाते हैं। उत्तराखंड में तो कई सारे हैं, आपको पता ही है। रानीखेत है आपका, जैसे बताया, और आपका बता दिया कि मसूरी पाया जाता है, और रानीखेत, सॉरी, हाँ, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, पिंडसर, ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। रानीखेत, मार्कर चेंज कर दूँ, रानीखेत, मसूरी, पिंडसर, रानीखेत, मसूरी, पिंडसर, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं? ये सब आपके पाए जाते हैं जो है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही एक और पाया जाता है नैनीताल, काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोगों जरूर घूमने जाइएगा कभी। नैनीताल है आपका, पिंडसर है, मसूरी है और रानीखेत है, ये सब काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक प्लेसेस हैं। तो हम लोग अब जो है मध्य हिमालय को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं,
या मिडल हिमालय, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। आपको क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। अब स्टार्ट करते हैं आगे का। में भी थोड़ा सा साउंड पॉल्यूशन हो सकता है, थोड़ा सा कुछ अनावश्यक लोग हैं आगे जो जिसकी वजह से थोड़ा सा हो तो साउंड हो रहा होगा। आप लोग कोऑपरेट करिए, आप कंटेंट देखिए, आपको वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डोंट वरी, एडजस्ट प्लीज। अब आपको आगे पढ़ना है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक के बारे में जानते हैं। शिवालिक क्या है? ये कोई सबसे नया अभी हिमालय का निर्मित हुआ है वहाँ। देखिए, जब पहले नदियाँ जो बहती थी पीछे से, वो कोई आज की नदियाँ नहीं है, वो बहुत पहले से नदियाँ बह रही हैं। जैसे सिंधु नदी है, या आपकी कह लीजिए सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये सब बड़ी बड़ी नदियाँ, इंटरनेशनल रिवर्स हैं, ये ट्रांस हिमालय के टाइम से चलती चली आ रही हैं। इस प्रकार जब ये नदियाँ इधर से भी जो गुजरती होंगी तो ये पहाड़ों को काटती होंगी। अब जब नदी पहाड़ों को काटती है तो नीचे बहाकर पहाड़ों का कुछ अवसाद लेकर जाती है। यही अवसाद जब लघु हिमालय को क्रॉस करके ले जाती थी तो क्या होता था कि जमा करती थी नीचे। धीरे धीरे जमा होते 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 एक परत बनती चली गई और एक पर्वत बन गया। उसी को हम लोग नवीन जो पर्वत है, वलित पर्वत, इसको हम लोग क्या इधर कहते हैं, ये आपका बन जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और कुछ भी नहीं है, ये बड़े बड़े शिलाखंडों का एक सम्मिलित रूप है। और शिवालिक हिमालय कोई सीधी रेखा में नहीं है, ये जगह जगह जो है टूटा फूटा हुआ है। ये आपको शिवालिक हिमालय जो दिखाई दे रहा है, अभी कहाँ दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए, जो आपका ये शिवालिक हिमालय जाता है, ये आप ऐसे देख पा रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, ऐसे टूटा, ऐसे टूटा, फिर यहाँ पे कई जगह टूट गया है। तो इस तरह से शिवालिक हिमालय है। ठीक, शिवालिक जगह जगह से टूटा हुआ है, यानी ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय, मतलब कि जो लगातार नहीं है, जगह जगह टूटी फूटी है, यह जगह जगह विखंडित है। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय। ठीक, यानी ये जगह जगह विभाजित है। अब इन्हीं विभाजित रेंजों को हम डिस्कस करेंगे। तो जानिए इसको जगह जगह कैसे कैसे नाम दिया जाता है। तो भाई जब सेम जगह तो है नहीं, जगह जगह विभाजित है, तो हम इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं जो है जम्मू हिमालय। जम्मू हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद जब आगे चलते हैं तो इसको जो है नेपाल से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, मुंडुआ। जस्ट नाम भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग याद रखिएगा, डुंडुआ, मुंडुआ, डुंडुआ। ठीक, फिर उसके बाद जब आगे चलोगे तो नेपाल में पहुंचोगे। नेपाल में क्या रख दिया गया इसका, चुरुआ मुरुआ। आप हंस रहे होंगे ये क्या नाम है, तो जी हाँ ऐसे ही नाम है, चुरुआ मुरुआ। इनको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे, चुरुआ मुरुआ। ठीक, आगे जब आप पहुंचोगे कहाँ, सिक्किम के पूर्व में जब पहुंच जाओगे तब तो जगह जगह एकदम छिछड़ा बिछड़ा हुआ है। वहां पे आप क्या नाम रखते हैं, तो आपको मैं एक तरफ से दिखा देता हूँ जो आगे पड़ता है आपका। तो उनको क्या बोलते हैं, अलग अलग जैसे, तो पश्चिम से पूर्व की ओर डफला, मिरी, अबोर, मिजनी। डफला, मिरी, अबोर, मिजनी। हिंदी में यही कहते हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिजनी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये न केवल पहाड़ियां ही नहीं है बल्कि ये स्थानीय जनजातियां भी हैं वहाँ की, जो शिवालिक हिमालय के नाम से वहाँ पे बस गई हैं। तो यानी
डफला प्रकार की जनजाति भी है, मिरिक भी जनजाति है, अबोर भी जनजाति है और मिसमी भी एक जनजाति है वहाँ, समझ रहे हैं आप। तो ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, ट्राइब्स जिनको बोलते हैं, तो ये ट्राइब्स हैं आपकी इस पूर्वी भारत की। तो आपको ये पता चल गया शिवालिक हिमालय का डिवीजन कैसे हुआ है। शिवालिक हिमालय की ही बात एक और बता दूं। अब मान लीजिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप देख लीजिएगा। जो इसका पंजाब और उत्तराखंड वाला रीजन रहता है शिवालिक हिमालय का, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मान लीजिए आपका मतलब मिडल हिमालय है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। अब मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है, इसके ऊपर से मान लीजिए ये आपका भारत वाला जो पोर्शन है ये आपका है। अब हमने मान लिया कि ये आपका जो है शॉर्ट हिमालय है यानी मिडल हिमालय है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। बीच में ये आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, इधर पंजाब पड़ता है आपका। अब यहाँ पे ये आपका पंजाब मान लिया हमने, ठीक, ये आपका यूटी उत्तराखंड। यहाँ से जो कुछ नदियाँ निकल के आ रही थी ये पहले, ये नदियाँ जो है बहकर आती थी, तो जब शिवालिक वाले रेंज में पहुँचेंगी, लघु हिमालय की बात कर रहे हैं, बृहद तो आपका ये रहा, तो ग्रेटर हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से जब ये नदियाँ ऊपर से आती हैं, हमने बताया कि ये अवसाद बहाकर लाएंगी, गाद बहाकर लाएंगी, नीचे जमा देती हैं। जमाने के बाद होता क्या है कि यही कुछ अब जगह रुक जाएगी तो पानी नहीं रुकेगा ना, लेकिन क्या आप जानते हैं पानी को कभी रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। पानी को रोकना असंभव है, और पानी ऐसी चीज है ये कभी न कभी किसी भी चीज को तोड़ सकती है। तो इसी प्रकार जब गर्मियों का मौसम आता है तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो जब पानी लाता है तो यहाँ पे शिलाखंड होते हैं बड़े बड़े शिवालिक हिमालय में। अब जब शिवालिक हिमालय में ये जो शिलाखंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये रोक देते हैं, ये जल को रोक लेते हैं और पीछे यहाँ पे जल बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टोर हो जाता है। अब जब ये वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये आप देखिए, ये मान लीजिए एक झील बन गई, ये झीलें हैं। अब यहाँ पे जब वाटर स्टोर हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता है ना ये श्रेणी है, यहाँ पे बड़े बड़े शिलाखंड हैं, शिलाखंड यानी जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं शिलाखंड। अब वो क्या है, यहाँ पर रोक रहे हैं, पानी को रोक लेंगे। अब जब पानी को रोक लेंगे तो पीछे एक क्या बन गई, लेक बन गई। यही लेक क्या होता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो ये शिलाखंड पिघलते हैं। जब ये पिघलेंगे, क्योंकि शिवालिक सबसे निचली श्रेणी है, ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई कितनी है इसकी, मात्र 1200 मीटर है। इसकी वेट कितनी, चौड़ाई कितनी, ये कितनी है, हाइट है, ये इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ 2400 किलोमीटर है, और जो वेट अगर बात करूं इसकी चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। तो ज़्यादा ऊंचा तो है नहीं। तो यहाँ पे जब पानी पिघलेगा, जब इसकी बर्फ पिघलेगी तो ये झीलें क्या करेंगी, ये झीलें फट जाएंगी, और ये झीलें जब फट जाएंगी तो यहाँ पे भी पानी अब बहने लगेगा। परिणाम तो ये सब बह जाएगा इधर से पानी, और ये खुल जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर कई घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिनको हम समतल सपाट घाटियाँ पाई जाएंगी। अब जब शिलाखंड बह जाएंगे तो ये कुछ दिन बाद क्या एकदम प्लेन हो जाएगा। यही हुआ है उत्तराखंड क्षेत्र में। तो उत्तराखंड क्षेत्र में घाटियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो घाटियाँ पाई जाती हैं, उनका नाम आपको मैं बताता हूँ, जिनको कहते हैं दून और द्वार घाटियाँ। दून एंड द्वार वैलीज, ठीक है। दून और द्वार घाटियाँ पाई जाती हैं। दून से मतलब देहरादून हो जाएगा, द्वार से मतलब हरिद्वार। तो यहाँ पे दून और द्वार घाटियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में। कहाँ पे, शिवालिक, ये किसमें है, ये इधर मिडल हिमालय, मिडल, और नीचे शिवालिक के बीच में, ठीक। आपको ये पता होगा। जो आपका पंजाब हिमालय है, पंजाब और आपका जो पंजाब का रीजन है, तो ये फॉरेस्ट विहीन है। फॉरेस्ट विहीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया है इसको CHOS चौस बोलते हैं। चौस क्या होता है, चौस ऐसी जगह है जहाँ पे पानी बहता रहता है, झील वाला ही सिस्टम है। जैसे मैंने आपको झील में बताया है। अब जब झील रहेगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है पेड़ नहीं उग पाएगा, यानी वनस्पति विहीन है। कौन से जंगल, यहाँ पे फॉरेस्ट विहीन है, मतलब जंगल ही नहीं है पंजाब हिमालय पर, पंजाब की हाल तक शिवालिक श्रेणी में, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने बात कर ली है
शिवालिक श्रेणी के बारे में भी। अब हमारा लास्ट डिस्कशन बचा है पूर्वांचल हिमालय। आपको आई थिंक उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा यही साउंड का पॉल्यूशन है और कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में क्या होगा कि आप जब जानोगे पूर्वांचल हिमालय आपका ये सिक्किम का रीजन है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये आपका पड़ गया, ये पड़ गया, ये है, ये आपका है, ये है। तो आप मान कर लीजिए आप इधर देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है, इसको क्या बोलते हैं, पटकोई बूम, बम नहीं बूम पटकोई बूम बोलते हैं, ठीक। जो आपका नागालैंड में है, इसको क्या बोलते हैं, नागा पर्वत बोलते हैं, नागालैंड वाली नागा पर्वत। इसी नागा पे पाया जाता है, इसकी सबसे ऊंची पीक होती है जिसको बोलते हैं सरामती। ये क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सरामती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरामती पीक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मिजोरम में आप आ जाओगे तो मिजो पहाड़ी है, यानी ये कौन सी है, मिजोरम वाली मिजो हिल। जस्ट अ मिनट, मिजो हिल के बाद आप जब त्रिपुरा में आ जाओगे तो यहाँ पे भी आपकी पाई जाती है जो, और इसके बाद त्रिपुरा हिल पाई जाएगी, और नागालैंड, पटकोई बूम, नागा, मिजो, त्रिपुरा, और इसके बाद असम में यहाँ पे पाई जाती है दो है, लेकिन असम की और ये आपका मेघालय जो है यहाँ पे पाई जाती है 3, जिनको बोलते हैं, पहली वाली गारो, दूसरी खासी, तीसरी जयंतिया। मैं नाम लिख रहा हूँ, गारो, इनको बोलते हैं खासी, और इनको जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया, मैं इनको ब्रैकेट में कर रहा हूँ। यहाँ पे असम में पाई जाती है मिकिर, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, मिकिर और दूसरी रेंगमा, मिकिर और रेंगमा। ये मिकिर और रेंगमा, अब इनको सबको ब्रैकेट में किया, आप नोट कर लीजिए जो ब्रैकेट वाली है, these are not the part of हिमालय। ये हिमालय के भाग नहीं है। कौन कौन सी, जो शिलांग पठार है, गारो, खासी, जयंतिया का जो पूरा एक ये प्लेटू है, इसको बोलते हैं शिलांग पठार, यानी शिलांग प्लेटू बोलते हैं इसको। और ये क्या है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसी तरह मेकिर और रेंगमा, ये भी हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे कुछ और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनका मैं अलग से नाम लिख के देता हूँ आपको, नहीं यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मिजोरम, पटकोई बूम हो गई आपकी, बराइन पहाड़ी, बराइन पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो बराइन पहाड़ी ये असम में है, असम। इसी तरह एक पाई जाती है टाइगर हिल कहाँ पाई जाएगी, टाइगर हिल पाई जाती है वेस्ट बंगाल में, टाइगर हिल पाई जाती है। बराइन भी आपको बता दिया गया। और लैमाटोल पहाड़ी, ये चाहे इंग्लिश में आप लिखिए चाहे हिंदी में, एक ही नाम है। लैमाटोल हिल कहाँ पाई जाएगी, लैमाटोल हिल पाई जाएगी आपकी मणिपुर में। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। बराइन पहाड़ी असम में, टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में, लैमाटोल मणिपुर में, ठीक। आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन एक बात के लिए खेद चाहूँगा आपसे, हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा कि आज कुछ नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही आपको वॉइस पॉल्यूशन दिख रहा होगा।
इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको अगर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई समस्या लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हाँ, जो वॉइस पॉल्यूशन है इसके लिए मैं अगेन आपसे क्षमा चाहूँगा, हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा। बाकी आपको उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अंत तक देखोगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप इस लेक्चर को हर उस बच्चे तक शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कंटेंट आपको कितना कीमती और अमूल्य कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा का आपको देना हो टेस्ट, आप सब चीज़ के लिए तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग मेरा साथ निभाएंगे और मेरी भी हेल्प करेंगे। और हाँ, आपसे कहूँगा कि आप जब वीडियो देखते हैं तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्यों अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड देन वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपको बुरी लगती है तो आप उसको बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो तो आपका प्यार है। आप लाइक करें डिसलाइक सब मुझे कबूल है, ठीक है। तो आप जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और वॉइस पॉल्यूशन के लिए आपसे हाथ जोड़कर फिर से एक बार क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।